प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो खास होने वाले हैं। और आज का वीडियो ये खास होने वाला है कि आप लोग के सामने मॉडल सेट 3 का प्रश्न आ रहा है, वो भी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मॉडल सेट 3 का प्रश्न आ रहा है, जो आप लोग के लिए बिहार बोर्ड नंबर 1 चैनल पे आ चुका है। और ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और ऐसा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो पढ़ाया जाता है वो इसका रॉन्ग होता है मेरे प्यारे छात्र। तो हम आप लोग को लिए बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न लेके आए हैं। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नव निवेदन है कि वीडियो जरूर एंड तक देखिए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में करा है कि जी धातु को थोड़े से आयन इंडियन से ड्रोपित करने पर हमें प्राप्त क्या होता है। क्या करा है कि जी धातु को थोड़े से आयन इंडियन से ड्रोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पी प्रकार का अर्धचालक। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 2 का कि NaCl क्या कर रहा है कि NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है। क्या कर रहा है कि NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है। 2 का हो जाएगा 1.5 गुना 1023। क्या होगा, 1.5 गुना 1023। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1.5 गुना 1023। चलिए अगला देख लेते हैं 3 नंबर में कि 5% फेन शुगर अनुभार 342 आइसोटाइनिक है। 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होता है। क्या कह रहा है कि 5% कैन शुगर अनुभार बराबर 342 आइसोटनिक है। 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होता है। 3 का देखेंगे। 3 का आपका आ जाएगा कि 171.2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 171.2। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 4 नंबर में। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म का नहीं है। 4 का हो जाएगी प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्या होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आ जाएगा 5 नंबर में। चलिए 5 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ऑक्साइड की तरह जो है धातु विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से किस में दर्शाता है। चलिए आइए हम देखते हैं। क्रोमियम मतलब Cr2 में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Cr2। चलिए अगला देखेंगे 6 का कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। सभी छात्र देखिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। 6 को जाएगा समय -1। क्या होगा, समय -1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, समय -1। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का कि निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। 7 का देखेंगे और 7 का आंसर होगा 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। क्या होगा, 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। शर्करा विलयन। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। शर्करा विलयन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, शर्करा विलयन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 का। सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किसे कहते हैं। सिनेबार होगा HGS। क्या होगा, HGS। प्रश्न कहता है कि सिनेबार किसे कहा जाता है, तो HGS। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, HGS। चलिए 10 का देखेंगे कि मालाकाइट अयस्क क्या है। मालाकाइट अयस्क क्या है, तो मालाकाइट अयस्क को आपका आ जाएगा कॉपर। क्या होगा, कॉपर। प्रश्न कहता है कि मालाकाइट अयस्क क्या होता है, तो आपका आता है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देखते हैं हम 11 का कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। 11 का देखेंगे बॉक्साइड, क्या होगा बॉक्साइड। प्रश्न कहता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बॉक्साइड। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। 12 का हो जाएगा NL3, क्या होगा NL3। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम भस्मिक कौन सा NL3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NL3। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। 13 का देखेंगे और 13 का आंसर होगा Cl3, क्या होगा Cl3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Cl3। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का कि चक्रीय मोटा फॉस्फेट क्या कर रहा है कि चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में P-O- बंध की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है कि चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में P-0- बंध की संख्या कितनी होती है। 14 का आंसर आपका आ जाएगा 4, क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम 4। चलिए अगला देख लेंगे 15 का कि जल में कौन रंगीन है। जल में कौन रंगीन है। याद रखेंगे 15 का कि जल में कौन रंगीन है Sc3+। याद रखेंगे जल में कौन सा रंगीन होता है तत्व, वो होता है Sc3+। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Sc3+। चलिए 16 का कि निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है। कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 16 का हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या होगा मैग्नीशियम। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन एक प्रथम संकरण श्रेणी का तत्व नहीं है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। 17 का आपका आ जाएगा Fe+, क्या होगा Fe+। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Fe+। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का K3Cr में Cr का उप संयोजक संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि CrOX3 में Cr का उप संयोजक संख्या क्या होगी 5। हमेशा याद रखेंगे 6। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 6, 18 का 6। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या है। मतलब सामान्य सूत्र जो है CnH2n+1 का क्या आ जाएगा यौगिक क्या हो जाएगा। इसका यौगिक हो जाएगा एल्केन। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र ऑप्शन नंबर सी CnH2n+2। चलिए लास्ट और आखिरी 20 का देखते हैं कि सांद्र H2SO4 में निर्जलाकरण कर निम्न अल्कोहल में की 2-ब्यूटीन देता है। क्या करेक्ट सांद्र H2SO4 में निर्जलाकरण पर कर निम्न अल्कोहल में की 2-ब्यूटीन देता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा ब्यूटीन -2 ऑल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे पास वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो जितना हो सके उतना सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि बहुत ज़्यादा खास है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।